हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं यूपी फार्मासिस्ट एनएचएम का जो एग्जाम होने वाला है 28 तारीख और 29 तारीख को। उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं और कुछ साथ ही साथ बेहतर कॉन्सेप्ट भी आपको सिखाएंगे, ठीक है। और यदि आप एनएचएम एग्जाम की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को भी विजिट कर सकते हैं। उदित फार्मेसी के ऐप पर अभी फिलहाल दिन भर क्लासेज लाइव चल रही हैं, जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन से हमारा स्टार्ट करते हैं। द किडनी ट्यूब्यूल कंटेन, किडनी ट्यूब्यूल में किस प्रकार का एपिथेलियम होता है? तो किडनी का ट्यूब्यूल किसको कहते हैं? तो हमको पता है कि किडनी का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो क्या है भैया? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? नेफ्रॉन है। वो क्या है? नेफ्रॉन है। और नेफ्रॉन में ही क्या होता है? नेफ्रॉन का ये स्ट्रक्चर है हमारा, ये क्या है? हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। तो नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है तो उसमें जो एक होता है पीसीटी, ये वाला जो होता है वो क्या होता है? पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, है ना। और एक होता है डीसीटी, ये देखिए इस तरीके से होता है डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो वही बात कर रहा है, इसी ट्यूब्यूल के बारे में बात कर रहा है। किडनी ट्यूब्यूल में किस प्रकार का एपिथेलियम होता है? तो आपका होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। समझ रहे हो? क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है किडनी ट्यूब्यूल में। क्यूबॉइडल एपिथेलियम का खास बात क्या है? वो जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है एक सिंपल एपिथेलियम का टाइप है और इसमें जो सेल्स होते हैं उसके लेंथ और ब्रेथ क्या होते हैं? समान होते हैं। लेंथ और ब्रेथ समान होते हैं। क्लियर? तो किडनी ट्यूब्यूल में किस प्रकार का एपिथेलियम पाया जाता है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। मायोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन, मायोग्लोबिन आपको नाम सुना सुना लग रहा होगा, हीमोग्लोबिन से रिलेटेड, समझ रहे हो? हीमोग्लोबिन से। तो भैया हीमोग्लोबिन क्या है? आपको पता है ब्लड में पाया जाता है। ब्लड में क्या किस सेल में? आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है ना। और हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन को कैरी करना और ब्लड को रेड कलर का पिगमेंट जो है ब्लड का वो कौन है? हीमोग्लोबिन ही है, क्योंकि ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, इसी कारण से ब्लड का कलर क्या है? रेड है। तो उसी तरीके से मायोग्लोबिन भी प्रेजेंट होता है, उसका भी काम है ऑक्सीजन कैरी करना। वो किसमें? मायो मतलब मसल, वो क्या? मायो मतलब मसल। तो मायो किसमें पाया जाएगा? मसल फाइबर में। किसमें पाया जाता है? मसल फाइबर में। तो मायोग्लोबिन मसल फाइबर में प्रेजेंट होता है। तो आप ऑप्शन टिक कर लो। ब्लड में होगा? नहीं जी, ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो स्ट्रिएटेड मसल फाइबर, जी हाँ, स्ट्रिएटेड मसल फाइबर में हमारा मायोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। स्ट्रिएटेड मसल फाइबर को हम लोग क्या कह सकते हैं? स्केलेटल मसल भी कह सकते हैं, क्योंकि स्केलेटल मसल क्या होता है? वॉलंटरी होता है। क्या होता है? वॉलंटरी होता है। मतलब कहने का अर्थ हुआ, वॉलंटरी कहने का मतलब क्या हुआ? ये हमारे इच्छा अनुसार होगा। जैसे हमारा हाथ का मसल, पैर का मसल, जो वैसा मसल जो हमारे स्केलेटल सिस्टम से अटैच्ड है, जैसे कि हड्डी से अटैच्ड है, तो वो हमारे इच्छा के अनुसार हिल सकता है। हम लोग उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, हटा सकते हैं, बैठा सकते हैं, उठा सकते हैं। तो उसको हम लोग वॉलंटरी कहेंगे। और इसको एक और भाषा में क्या कहा जाता है? अंडर द कंट्रोल ऑफ विल। अंडर द कंट्रोल ऑफ विल मतलब हमारे इच्छा अनुसार ये चलेगा, हमारी इच्छा अनुसार ये चलेगा, स्केलेटल मसल, ठीक है। तो स्केलेटल मसल में ही मायोग्लोबिन पाया जाता है, जो कि उसमें काम क्या करता है? O2 को कैरी करना। और मसल का जो कलर रेडिश कलर देता है वो मायोग्लोबिन के कारण ही कलर देता है, ठीक है। और एक मसल होता है जो कि स्मूथ मसल होता है। क्या होता है? स्मूथ मसल टिश्यू। स्मूथ मसल टिश्यू, ध्यान से सुनिएगा। स्मूथ मसल टिश्यू क्या होता है? इनवॉलंटरी होता है। क्यों इनवॉलंटरी होता है? क्योंकि इसमें स्ट्रिएशन नहीं पाया जाता है। स्ट्रिएशन नहीं पाया जाता है, ठीक है। स्ट्रिएशन मतलब जो धारीदार होता है वो नहीं पाया जाता है, जिस कारण से ये इनवॉलंटरी होता है। इनवॉलंटरी कहने का अर्थ है नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ विल। नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ विल मतलब आपके इच्छा अनुसार ये नहीं काम करेगा। आपके इच्छा अनुसार ये काम नहीं करेगा, समझ रहे हो? मतलब आप जैसे स्मूथ मसल का एग्जांपल है हमारे इंटेस्टाइन का मसल, स्टोमक का मसल, ये सब क्या है? हमारा स्मूथ मसल है, क्योंकि हम अपने हिसाब से अपने स्टोमक को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर सकते, वो खुद ब खुद होगा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है इनवॉलंटरी। और एक मसल टिश्यू होता है कार्डियक मसल, ठीक है। सब चीजें आप ध्यान रख लेंगे। कार्डियक मसल वो क्या होता है? हार्ट मसल है। कार्डियक वर्ड का ही मतलब क्या होता है? हार्ट। तो हार्ट मसल है, और हार्ट मसल भी ये भी क्या होता है? इनवॉलंटरी होता है, क्योंकि हमारा हार्ट मसल भी क्या होता है? वॉलंटरी नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है जी। वो अपने हिसाब से बीट करता है, तो ये भी इनवॉलंटरी हो गया। तो मैं क्या बताया? मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है स्ट्रिएटेड मसल फाइबर में। स्ट्रिएशन किसमें किसमें प्रेजेंट होता है? सिर्फ स्केलेटल मसल में प्रेजेंट होता है। स्मूथ मसल में भी स्ट्रिएशन नहीं होगा और कार्डियक मसल में भी स्ट्रिएशन नहीं होगा। स्ट्रिएशन मतलब जो धारीदार स्ट्रक्चर होता है वो धारी नहीं होगा, कार्डियक में भी और स्मूथ में भी। और जिसमें स्ट्रिएशन होगा वही क्या होता है? वॉलंटरी होता है, ठीक है। तो इसलिए ये सिर्फ वॉलंटरी है और ये दोनों क्या हो गया? इनवॉलंटरी हो गया। क्लियर हो गया?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ल्यूकोसाइट आर प्रोड्यूस्ड इन। ल्यूकोसाइट किस में बनता है? ल्यूकोसाइट किसको कहते हैं हम लोग? WBC को कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल। और आपको पता है जितने भी ब्लड सेल है वो सारे कहाँ का फॉर्मेशन होता है? सबका फॉर्मेशन कहाँ होता है? मैक्सिमम टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो। किसमें? बोन मैरो में, बोन मैरो में होता है। तो आपका आंसर चला जाएगा क्या? बोन मैरो। आपका आंसर क्या चला जाएगा? बोन मैरो। क्लियर। और अगर बात करें हम लोग बोन मैरो की, तो बोन मैरो में देखिए इस तरीके से लॉन्ग बोन जितने भी होते हैं उसके अंदर बोन मैरो पाया जाता है। तो ये जो बीच वाला खाली स्पेस होता है इसी को हम लोग बोन मैरो कहते हैं। तो ये बीच वाला क्या है? रेड बोन मैरो, जहाँ पे कि RBC का फॉर्मेशन होता है। रेड बोन मैरो, जहाँ क्या चीज़ का फॉर्मेशन होता है? RBC का। और ये जो ऊपर में होता है ये येलो बोन मैरो होता है, यहाँ पे और भी ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। तो रेड बोन मैरो में किसका होता है? RBC का। लेकिन अगर ल्यूकोसाइट बोलेगा तो हम लोग बोन मैरो आंसर टेक कर सकते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस मेनली इन। ग्लूकोज जो रीअब्जॉर्प्शन होता है ग्लूकोज का, क्योंकि आपको पता है कि हमारा किडनी है, हमारा किडनी के अंदर क्या होता है? बहुत सारा, एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है। कितना होता है? लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है। और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपने देख लिया कुछ इस प्रकार से होता है। ये हमारा बोवेन कैप्सूल है, ये इस तरीके से PCT है ना, ये इस तरीके से PCT है। उसके बाद डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, फिर यहाँ पे DCT है, फिर कलेक्टिंग डक्ट है, ऐसे ही करके कुछ होता है। समझ रहे हो? तो ये जो हमारा PCT है, ये वाला PCT की मैं बात कर रहा हूँ, यहीं पे PCT जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, यानी मैं फिगर में दिखा दूँ आपको, एक सेकेंड, कहाँ गए फिगर? मैं दिखाता हूं तुरंत से। जी हाँ, ये जो हमारा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, यहीं पर ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है? ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन होता है। क्वेश्चन क्या है? हाँ जी, ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन ना, ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस मेनली इन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। समझ रहे हो? PCT। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। फिर है द एंजाइम रेनिन इज सेक्रेटेड बाय। जो एंजाइम रेनिन है वो किसके द्वारा सिक्रेट होता है? तो भैया रेनिन वर्ड लग गया, रीनल वर्ड जैसे ही आ जाए, रीनल वर्ड किससे रिलेटेड होता है? किडनी से। किससे से? किडनी से। बायोलॉजी में बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के वर्ड से बन जाता है। कार्डियक वर्ड जैसे ही आ गया मतलब वो हार्ट से रिलेटेड चीज़ है। तो यहाँ पे किडनी ऑप्शन में है, तो हमारा किडनी आंसर चला जाएगा। ठीक है। रेनिन कम करता क्या है? हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर के कंट्रोल में हेल्प करता है रेनिन एंजाइम। ठीक है, जो कि किडनी के द्वारा सिक्रेट होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द शोल्डर ज्वाइंट इज अ टाइप ऑफ। शोल्डर ज्वाइंट जो हमारा ये वाला ज्वाइंट है वो किस प्रकार का ज्वाइंट है? तो शोल्डर ज्वाइंट में आपको पता होगा कि शोल्डर ज्वाइंट ये हमारा ह्यूमरस है, इस तरीके से ये हमारा ह्यूमरस है, और यहाँ पे हमारा क्या है? ये ग्लिनॉइड कैविटी है ना। तो ग्लिनॉइड कैविटी में इस तरीके से, ये हमारा ग्लिनॉइड कैविटी इस तरीके से होता है। तो ये ग्लिनॉइड कैविटी में जो अटैच्ड होता है, तो ये एक प्रकार से बॉल है और ये सॉकेट टाइप का है ना, बॉल एंड सॉकेट टाइप का ज्वाइंट होता है। ठीक है जी। बॉल एंड सॉकेट टाइप का ज्वाइंट किसमें होता है? शोल्डर ज्वाइंट क्या है? बॉल एंड सॉकेट टाइप का ज्वाइंट है। ठीक है। फिर हिंज ज्वाइंट के बारे में एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। तो हिंज ज्वाइंट का एग्जांपल क्या क्या है भैया? हिंज ज्वाइंट का एग्जांपल क्या है? एल्बो ज्वाइंट एंड नी ज्वाइंट। नी ज्वाइंट घुटने का ज्वाइंट, और हमारा जो एल्बो है जो हमारा ऊपर नीचे इस तरीके से फ्लेक्स हो सके। यहाँ पे क्या होता है? हिंज ज्वाइंट में ही क्या होता है? ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, एक्सटेंशन और फ्लेक्सेशन हो पाता है। यहाँ पे एंगल बढ़ रहा है, कट रहा है। ठीक है, इस तरीके से हिंज ज्वाइंट होता है। एल्बो ज्वाइंट और क्या? फ्लेक्शन मूवमेंट हो पाता है ना। यहाँ पे देखिए फ्लेक्शन मूवमेंट हो रहा है। फ्लेक्शन मतलब क्या? एंगल बढ़ना है ना। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है जी। तो एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट हिंज जॉइंट का एग्जांपल है। पाइवोट जॉइंट का एग्जांपल क्या है भैया? पाइवोट जॉइंट भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो पाइवोट हमारा कहाँ होता है? नेक के पास होता है। नेक रीजन में जो जॉइंट प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पाइवोट ज्वाइंट कहते हैं। ठीक है जी। तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, शोल्डर ज्वाइंट आप पढ़ लिए। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, डैश इज द इनिशियल फिल्टरिंग कंपोनेंट ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का इनिशियल फिल्टरिंग कंपोनेंट कौन सा है? तो इनिशियल कंपोनेंट फिल्टरिंग, देखिए जो नेफ्रॉन होता है उसका स्ट्रक्चर मैं दिखा देता हूँ। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर कहाँ है जी? इसने यहीं पे है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। तो नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर होता है वो बाहरी जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग रीनल कॉर्पोजल कहते हैं। क्या कहते हैं? रीनल, जो स्टार्टिंग वाला है रीनल कॉर्पोजल कहते हैं। ठीक है। रीनल कॉर्पोजल में क्या क्या आता है? ये कटोरे जैसा जो स्ट्रक्चर है, कप लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोमेन कैप्सूल कहते हैं। प्लस उसके अंदर जो बहुत सारे आर्ट्रियोल्स हैं उसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो ये दोनों मिला करके क्या बना लेता है? रीनल कॉर्पोजल। और रीनल कॉर्पोजल ही क्या है? रीनल कॉर्पोजल ही क्या है? इनिशियल फिल्टरिंग यूनिट है। ठीक है, इनिशियल फिल्टरिंग यूनिट। क्लियर। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? इनिशियल फिल्टरिंग यूनिट क्या आ जाएगा आंसर? रीनल कॉर्पोजल। ठीक है जी। रीनल कॉर्पोजल क्यों मारे? क्योंकि रीनल कॉर्पोजल ही दोनों मिल से, बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस मिला के ना रीनल कॉर्पोजल बनता है। तो रीनल कॉर्पोजल क्या है? इनिशियल फिल्टरिंग कंपोनेंट ऑफ द नेफ्रॉन है। क्लियर।
चलिए, अब हम लोग का ये आज के क्लास में इतना ही क्वेश्चन था आज के इस वीडियो में। और आप यदि बेहतर तरीके से एनएचएम की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी फिलहाल रेगुलर बेसिस पे लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड करी जा रही है। बच्चे एक दो तीन दिन जो भी आपके पास समय है, इसमें यदि आपको कुछ अच्छे एक्सपीरियंस चाहिए, यदि आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, फिर भी आप हमारे साथ ज्वाइन होकर के एक बार विजिट कर लीजिए हमारे ऐप को। देखिए अगर सही लगता है तो आप हमारे साथ ज्वाइन होकर पढ़िए, जो हो सके थोड़ा बहुत फायदा हो जाए तो आपका सिलेक्शन मिल जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोज में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय। यस।